मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आगे जन ब्रह्मचर्य धर्म रस सार है। चहुगति दुख ते कारि मुक्ति करतार है। उत्तम संयम धर्म की चर्चा आज अपने को करनी। संयम माने किसे कहते हैं संयम? तो इंग्लिश में एक शब्द होता है कंट्रोल करना, सीमित करना। संयम माने कंट्रोल में रखना, सीमित करना। प्रश्न खड़ा होता है किसको कंट्रोल में रखना है, किसको सीमित करना है? कि जहाँ हम संयम धर्म की चर्चा कर रहे हैं वहाँ संयमित रखना, कंट्रोल में रखना, सीमित रखना, ये किसकी बातें हैं? ये साहब हमने जिनवाणी में पढ़ा है, 2 प्रकार के संयम होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम में इंद्रियों को कंट्रोल में रखना और प्राणी संयम में प्राणियों को कंट्रोल में रखना। सब लोग मेरी बात माने, ये प्राणी संयम होता होगा कि अरे भाई ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जहाँ इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की भी बात है, वहां पर भी क्या मात्र इंद्रियों को संयमित रखने का नाम संयम धर्म है? प्रश्न खड़ा होता है ये संयम धर्म किसका धर्म है? माने किस में प्रकट होता है संयम धर्म? आत्मा में प्रकट होता है। आत्मा 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। इंद्रियां 6 द्रव्यों में से कौन सी द्रव्य है? अरे 6 द्रव्यों में से इंद्रियां कौन सा द्रव्य है? आंसर ही नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है। कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। मैं जीव द्रव्य हूं और शरीर ये पुद्गल द्रव्य है। इंद्रियां सारी पुद्गल द्रव्य है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सकता है क्या? सुबह का द्रव्य गुण पर्याय का पूरा पाठ आप याद कर लेना। तो फिर जीव इंद्रियों को संयमित रख सके, ये संभव है क्या? प्रश्न ख्याल में आ रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कंट्रोल कर सकता है क्या? प्रश्न ख्याल में आ रहा है। समस्या खड़ी, माने जो समस्या खड़ी होगी, मात्र इंद्रिय संयम में बाह्य पक्ष को ही यदि संयम माना जाए तो समस्याएं तो बहुत हैं। माने ये संयम धर्म आत्मा का धर्म है, आत्मा में उत्पन्न होने वाला धर्म है। तो फिर इसका मतलब कोई आत्मा की ऐसी चीज होगी ना कि जो असंयमित हो रही है और उसे संयमित करना है। इंद्रियां तो पर द्रव्य है, पुद्गल है, उन्हें तो संयमित कर भी नहीं सकते हो आप चाहो कि अपने हिसाब से मैं उन्हें कर लूं, तो ये तो संभव भी नहीं है। तो फिर आत्मा की ऐसी कौन सी चीज है जो असंयमित हो रही है, अकंट्रोलेबल हो रही है और उसे कंट्रोल करना है, उसे संयमित करना है? कितनी चीजें हैं आत्मा के पास? ले देखिए 2-4 गुणों के नाम तो जिनवाणी में मिलते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर। कि अरे इन इंद्रियों के माध्यम से
हमारा ज्ञान का उपयोग पर पदार्थों में भटकता है, असंयमित होता है, इसी का नाम असंयम है। और जो हमारा ज्ञान का उपयोग इन इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों में भटकता है, उसे वापस अपनी ओर मोड़ लेना, संयमित कर लेना, इसी का नाम वास्तव में संयम धर्म है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सब क्या दिक्कत है? जानना तो आत्मा का स्वभाव है या नहीं है? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, तो जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है ना। और मात्र जानना देखना ही नहीं, हमने एक और बात पढ़ी है, स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? स्व को जाने ये बात तो है ही, लेकिन पर को जाने ये भी तो आत्मा का स्वभाव है ना। तो यदि मेरा आत्मा पर पदार्थों को जानता है तो उसमें आपको समस्या क्या है? ये तो आत्मा का स्वभाव ही है ना, स्व को जानना, पर को जानना, ये आत्मा का स्वभाव है। तो फिर समस्या क्या है आपको? हर चीज में तो आपको समस्या होने लगती है कि अरे भाई समझना तो पड़ेगा ना, ये उपयोग बाहर भटक रहा है, इसलिए तो हम इसलिए तो आत्मा को जानना पड़ेगा ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समस्या क्या है आखिर पर को जानने में? ट्रेन में बैठते, ट्रेन जब अपने फुल स्पीड पे होती है, 80-100 की स्पीड से जब दौड़ रही हो, भाग रही हो, तो क्या होता है? जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको दूर के नज़ारे तो दिख जाते हैं। दूर कोई पर्वत हो, पेड़ हो, माने दूर के पेड़ों पर्वतों को देखना वो तो आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास में देखने का प्रयास करते हैं, मान लो बगल की ट्रैक को आप देखने का कोशिश करें, वो दिखाई देती? पास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देते हैं, और दूर की चीज दिखाई दे जाती है। ऐसे ही जब हमारा आत्मा का ज्ञान उपयोग बेलगाम दौड़ता है, इंद्रियों का सहारा लेकर के जब पर पदार्थों को जानने जाता है, तो सीमित तो रहता नहीं है, संयमित तो होता नहीं है। हमें तो पूरी दुनिया जानने का लोभ लालच है या नहीं है? सब कुछ जान लूं, ये मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। तो एक बार जब दौड़ लगती है तो फिर रुकने का नाम तो नहीं लेते हैं। और जब इतनी स्पीड में हम पर पदार्थों को जानने जाते हैं तो दूर की चीजें तो बहुत अच्छी लगती हैं, दूर के ढोल सुहावने, दूर के पर पदार्थ तो हमें बहुत अच्छे से देखने में आते हैं, लेकिन जो सबसे नजदीक की वस्तु होती है वो ही आंखों से ओझल हो जाती है। जो सबसे नजदीक की चीज होती है उसको नहीं देख पाते हैं, ये तेज गति का नुकसान है। ऐसे ही हमारा ज्ञान भी यदि तेज गति से पर पदार्थों में दौड़ता है तो सबसे नजदीक की आत्म वस्तु ये ओझल हो जाती है, हमारे जानने में ही नहीं आ पाती है, और इसी का नाम वास्तव में असंयम धर्म है। तो किसे संयमित करना है? कि हमारा ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों में भटकता है, उलझता है, उस ज्ञान को वापस समेट कर कहाँ पे लाना है? अपने अंदर लाना है। इसका नाम वास्तव में संयम धर्म है। जिनवाणी में भी संयम धर्म की चर्चा करते हुए बहुत सारे उपाय बताए संयम धर्म को प्राप्त करने के लिए। व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना, कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय 3 दंडों का त्याग करना, ये सब माने संयम धर्म को पालन करने के उपाय। इंद्रियों को विजय करना, ये सब संयम धर्म को पालन करने के उपाय हैं। 2 भेद भी हम पढ़ते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्रश्न हमारे मन में खड़ा होता है, ये संयम किसको प्रकट होता है? सम्यक दृष्टियों को प्रकट होता है या मिथ्या दृष्टियों को भी प्रकट हो सकता है? साहब, ये संयम धर्म कोई ऐसी चीज है कि जो मात्र सम्यक दृष्टियों को ही प्रकट होती है। बिना सम्यक दृष्टि जीव को संयम धर्म तो नहीं हो सकता है। कैसी बात कर रहे हो आप? हम तो कितने सारे लोगों को देखते हैं, सब व्रत संयम का धारण करते हैं, पालन करते हैं। इन 10 दिनों में तो और भी विशेष रूप से पालन किया जाता है। तो क्या वो संयम धर्म नहीं है? कि वो संयम धर्म है या नहीं उसका तो आप विचार करना। लेकिन जिनवाणी में तो ये शर्त रखी है कि बिना सम्यक दर्शन के संयम धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों? 6 डाला की पंक्तियां पढ़ते हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते।
मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह विक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। ये सब इसी बात की ओर तो इशारा कर रही है कि संयम धर्म यदि हमें प्रकट करना है तो उसके लिए सम्यक दर्शन भी उसकी आवश्यक शर्त है। न्याय की भाषा में इसे इस प्रकार से लिखा कि सम्यक दर्शन संयम धर्म में अविनाभावी कारण है। अविनाभावी कारण माने जिसके बिना जो हो ही नहीं सकता है उसे अविनाभावी कहते हैं। जैसे धुआं यदि आपको कहीं उठता हुआ दिखे तो आप क्या समझ जाते हो? अग्नि है, बिना अग्नि के धुआं होना संभव नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन संयम का अविनाभावी कारण है, माने जिसके बिना संयम धर्म प्रकट हो ही नहीं सकता है। बात क्लियर हुई? अच्छा, तो सारी ही सम्यक दृष्टियों को संयम धर्म हो जाता होगा? अब थोड़ा सा टॉपिक ट्रैक चेंज हो रहा है। क्या सब मिथ्या दृष्टियों को तो संयम नहीं हो सकता है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या सभी सम्यक दृष्टियों को संयम हो सकता है क्या? थोड़ा सा सावधानी से समझने वाला टॉपिक है कि सम्यक दर्शन होने पर भी संयम धर्म की गारंटी नहीं है। और जब मैं संयम धर्म कह रहा हूं तो यहां मुख्य रूप से देश संयम और सकल संयम को समझना। माने सम्यक दर्शन होने पर भी स्वर्गों में देव पर्याय में अहिमेंद्रों को, सर्वार सिद्धि के देवों को सम्यक दर्शन तो कहा है लेकिन संयम नहीं कहा। झगड़ा भी होता है ना देवों का और मनुष्यों का। जब तीर्थंकर की पालकी उठाने का प्रसंग आता है तो झगड़ा हो जाता है कि भाई कौन पालकी उठाएगा। तो बहुत सारा वाद विवाद होता है। आपने पंच कल्याणकों में बहुत सारे ऐसे दृश्य देखे भी होंगे। सब अपनी तरफ से तर्क देते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, और लगभग हर तर्क में देव ही जीतते चले जाते हैं। ज्ञान किसका अधिक है? देवों का अधिक है। शक्ति किसके पास अधिक है? देवों के पास अधिक है। उत्कृष्ट शरीर किसके पास है? देवों के पास। माने हर चीज में वो देव ही जीतते हुए चले जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य में कोई चतुर प्राणी होता है, कोई ज्ञानी जीव होता है, और वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है कि सारे देवों के तर्क एक बार में परास्त हो जाते हैं। कौन सा ब्रह्मास्त्र है? संयम। ये बोलो देवों, आज तीर्थंकर भगवान मुनि दीक्षा धारण करने जा रहे हैं और हम भी मुनि दीक्षा धारण कर सकते हैं। बोलो आप में से कितने लोग मुनि दीक्षा धारण करने को तैयार हो? कि यहाँ आकर के देव भी परास्त हो जाते हैं। कि मनुष्यों में तो संयम धारण करने की योग्यता है, लेकिन देव भी उस संयम धर्म को धारण नहीं कर सकते हैं। ये कैसा संयम धर्म होता होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये वो संयम धर्म है जिस बिना न जिन राज सीजे तू रुलियो जग कीच में। भाई साहब, ये वो संयम धर्म है जिसके बिना तीर्थंकर भी सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। संयम की बातें तो हम जैसे लोगों के लिए होंगी, तुच्छ जीवों के लिए। तीर्थंकर के जीवों के लिए तो कोई डायरेक्ट रास्ता होता होगा मोक्ष का। कि संयम धर्म के बिना कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, कितने ही बड़े पद पे क्यों ना हो। साहब अकेले तीर्थंकर पद से काम नहीं चले तो चक्रवर्ती और कामदेव पद और जोड़ दे तो काम हो जाएगा ना। अरे दुनिया के कितने भी बड़े पद क्यों ना जोड़ दिए जाएं, मोक्ष का रास्ता तो संयम से होकर ही जाता है ना। और इस संयम धर्म को यदि हम मात्र बाह्य खाना पीना छोड़ देने मात्र से संबंध रखें तो ये उसके साथ न्याय होगा क्या? पूजन की पंक्तियां ही आई, संयम रतन संभार विषय चोर बहु फिरत है। क्या कह रहे हैं? ये संयम रत्न जो आज हमें प्राप्त हुआ है, प्राप्त हो सकता है, कैसा है? प्रदर्शन की वस्तु है। आज हम एक बार यदि खाना छोड़ दें, उपवास कर ले, तो उसका प्रचार प्रसार कितना करते हैं। बहुत जगह तो कार्यक्रम भी होते हैं कि 10 दिन उपवास किया, 1 दिन 2 दिन, माने जिसका जितना उस हिसाब से उनका सत्कार भी किया जाता है। सत्कार करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अरे करना ही चाहिए, अनुमोदना होनी ही चाहिए। साधर्मी यदि कहीं आगे बढ़े तो उनकी अनुमोदना का भाव तो आता ही है। लेकिन प्रश्न तो ये है
कि क्या मात्र खाना पीना छोड़ देने का नाम ही संयम है क्या? जिस संयम को छुपाने की बात कर रहे हैं, संयम रतन छुपा संभार विषय चोर बहु फिरत है। मान लो आपके कोलारस में एक अनाउंसमेंट हो जाए कि साहब कहीं से बहुत सारे चोर डाकू आपके कोलारस में आ गए हैं, तो थोड़ी अपनी संपत्ति का विचार रखना, तो आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछूं साहब आपके पास कितना किलो सोना है, कितनी संपत्ति है आपके घर में? अरे अपने बीच की बात रहेगी, किसी को बता, मैं थोड़ी ना किसी को बताने जाऊंगा। मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते हो क्या आप? बोलो बताओगे कि नहीं बताओगे? और कहीं मैं गलती से बोल दूं कि अरे भाई साहब मैंने सुना है आपके घर में 1 करोड़ का हीरा रखा हुआ है, सही बात है क्या? तो आप उत्तर तो मुझे नहीं दोगे, लेकिन घर जाके आपने जितनी भी सुरक्षा में उसको रखा होगा, 10 ताले रखे होंगे, 10 तिजोरियां रखी होंगी, एक के अंदर एक तिजोरी, उसके अंदर जाकर के वो हीरा रखा होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप उसको चेक करने नहीं जाओगे? अरे किसी चोर डाकू ने नहीं पूछा है, मैंने पूछा है, तब भी आप चेक करने चले जाओगे और जरूरत पड़ी तो जगह बदल दोगे। तो भाई साहब इस जगह सुरक्षित तो नहीं है। नहीं, यहाँ तो पूजनकार क्या कह रहे हैं? संयम रतन संभार विषय चोर बहु फिरत है। और आज हम उसी संयम का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, और जब तक 2 लोग तारीफ ना कर दें तब तक हमारे मन को संतुष्टि होती है क्या? उपवास सार्थक लगता है क्या? 2 लोग यदि तारीफ कर दे तो वहां लगता है आज उपवास सार्थक हो गया, और कोई पूछे भी ना तो बोलो। लेकिन क्या इतने मात्र तक संयम धर्म को सीमित कर देना उचित है क्या? इस संयम धर्म को तो साक्षात मोक्ष का द्वार कहा जा रहा है ना। ये संयम के बिना तो कोई जीव मोक्ष जा ही नहीं सकता है। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी क्यों ना हो, कितने गीत गाए हैं सम्यक दृष्टियों के जिनवाणी में, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भी इस बिना संयम के मोक्ष को प्राप्त, बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती भी, महापुरुष भी इस संयम के बिना मोक्ष को नहीं जा सकते। तो ये संयम धर्म में कुछ तो दम होगी ना। मात्र बाहर खाने पीने को छोड़ देने का नाम तो संयम नहीं हो सकता है। विचार करके देखिए, जिनवाणी में भी 2 प्रकार से संयम धर्म का वर्णन किया है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणी संयम माने 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, उसे प्राणी संयम कहते हैं। 6 काय के जीव माने 5 स्थावर जीव, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वनस्पति काय और वायु काय, और त्रस में बाकी सारे जीव आ जाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, माने ये सब 6 काय के जीव हो गए हैं। कुल मिलाकर के सभी संसारी जीव इसमें आ ही जाते हैं। माने 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये प्राणी संयम है। और इंद्रिय संयम 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो हमारा उपयोग पंचेंद्रियों में भटकता है, पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने में भटकता है, तो उन पंचेंद्रिय के विषयों को नहीं भोगना, ये इंद्रिय संयम कहलाता है। जब इन दोनों प्रकार के संयमों की चर्चा जिनवाणी में हम करते हैं तो एक प्रश्न हमारे ख्याल में आता है कि दोनों प्रकार का संयम किसे प्राप्त होता होगा। जब अभी अपन ने थोड़ी चर्चा की ना मनुष्यों और देवों में, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें कि इंद्रिय संयम माने पंचेंद्रिय के विषय भोग को नहीं भोगना, प्राणी संयम माने 5 स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा नहीं करना। यदि इतने मात्र को ही हम संयम धर्म माने तो ये संयम धर्म मनुष्यों से ज्यादा देवों में होना चाहिए। क्यों साहब? विचार करके देखो, पहले भी अपन ने विचार किया था। देवों का शरीर कैसा होता है? वैक्रियक शरीर होता है, उनके निमित्त से जीवों का घात नहीं होता है। लेकिन हमारा तो औदारिक शरीर है, कोई चींटी हमारे पैर के नीचे आएगी तो घात को प्राप्त होगी। लेकिन आज तक किसी भी देव ने किसी भी जीव का माने द्रव्य रूप से तो घात, द्रव्य हिंसा रूप से तो द्रव्य हिंसा नहीं की। तो फिर संयम धर्म किसे होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट देवों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनकी तो जन्म से ही ये सुविधा है, उनके शरीर के निमित्त से हिंसा होती ही नहीं है। पंचेंद्रिय के विषयों की भी यदि हम बात करें तो जो ऊपर सर्वार सिद्धि आदि के देव होते हैं, मेन राधिक होते हैं 16 सर्वों के ऊपर, सभी सम्यक दृष्टि है। लेकिन सम्यक दृष्टि होने पर भी और पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं होने पर भी, क्या बोल रहा हूं,
उन्हें संयम धर्म है या नहीं है? बोलो, हमें तो भूख लगती है तो हम खाना बनाते हैं, प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं। देव खाना बनाते हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो आप? देवों को तो भूख भी नहीं लगती है, खाना बनाने की बात तो बहुत दूर की है। और कभी भूख लगेगी? सर्वार सिद्धि के देव हो, 33 सागर की आयु होती है, 33,000 वर्ष में एक बार भूख का विकल्प आता है, और विकल्प आते ही कंठ से अमृत झड़ जाता है, मुंह तो तब भी झूठा नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हमें तो भूख लगेगी तो खाना बनाना ही पड़ेगा, बिना भोजन के कैसे काम चलेगा? तो उसमें तो हिंसा भी होगी, सब कुछ होगा। देवों को भोजन भी नहीं बनाना है तो तत्संबंधी उनको कोई विचार है ही नहीं। काम भोग की भी कोई कषाय विकल्प तक उनको नहीं आते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय विषय भोग हो, इस रसना इंद्रिय संबंधी विषय भोग हो, चक्षु इंद्रिय संबंधी विषय भोग। कि साहब वैसे तो हम ज़्यादा मूवी वगैरह मोबाइल वगैरह नहीं देखते, साल भर में एक आध तो देख ही लेते हैं ना। कहीं घूमने तो चले ही जाते हैं ना, घूमने का विकल्प तो आ ही जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने का मन तो कर ही जाता है ना। कहीं दुकान पे सेल लगी हो और हम ना जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? ये खरीद के नहीं लाएंगे लेकिन देख तो आए क्या आया है, कुछ नया खुला है, देख तो ले क्या खुला हुआ है। विकल्प आता है या नहीं आता है? लेकिन सर्वार सिद्धि के देवों को पंच इंद्रिय के विषयों की तो मैं क्या बात करूं, भगवान के पंच कल्याणक को देखने तक का विकल्प नहीं आता है, और विकल्पों की तो चर्चा ही क्या करें। माने आप विचार करके देखिएगा, पंच इंद्रिय के विषय भोग में देवों के पास क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं है, दिन रात आत्मा की चर्चा में ही तो लगे रहते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं है। खाना बनाने का काम नहीं है, धन दौलत इकट्ठा करने का काम नहीं है, कहीं घूमने का विकल्प नहीं है, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्हें संयम धर्म होता होगा या नहीं होता होगा? अच्छा, अब उल्टा विचार करते हैं कि ऐसे देवों को इतना सब कुछ करने के बाद भी संयम धर्म नहीं है, और मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य खाना भी बनाते हैं, और खाना बनाने में ऐसे ही बन जाता होगा। अग्नि जलानी पड़ेगी कि नहीं जलानी पड़ेगी, उठा पटक करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी, और खाने की सामग्री कैसे आएगी? अपने आप आ जाएगी पुण्य की उदय से। अरे कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा? व्यापार करेंगे, सर्विस करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो व्यापार में हिंसा होगी कि नहीं होगी? अरे घर गृहस्थी के पालन करने में पूरी तो हिंसा हो रही है, लेकिन इतनी हिंसा होने पर भी घर गृहस्थी में रहते हुए भी पंचम गुण स्थान वर्ती को देश संयमी कहा है कि नहीं कहा है? तो ये बात को समझ में नहीं आ रही। देवों के पास तो कुछ भी नहीं है, प्राणी संयम भी पूरा पूरा दिखाई देता है, इंद्रिय संयम भी क्या है, उनको पंच इंद्रिय के विषय भोगते नहीं है, सब कुछ तो है तो भी उन्हें संयम नहीं है। और एक तरफ हम मनुष्य हैं, सब नहीं सत्याणुव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत के धारी होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, अणुव्रत में क्या होता है? साहब हिंसाणुव्रत के धारी हैं, तो हिंसाणुव्रत में कितनी हिंसा छूट जाती होगी? कितनी हिंसा छूट जाती है? ये साहब त्रस जीवों का घाट तो नहीं करते हैं, थोड़ी सी स्थावर जीवों की कषाय घाट चल जाता है, त्रस जीवों की हिंसा नहीं होती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, त्रस जीवों की घात भी कहां पूरा छूटा है? मात्र संकल्पी हिंसा के ही त्यागी है। आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा ये तो उनके जीवन में है ही ना। त्रस हिंसा होती है या नहीं होती है इनमें? बोलो। रामायण घटी, पूरा सब हुआ, सम्यक दृष्टि जीव अपनी पत्नी को बचाने जाएगा कि नहीं जाएगा? आप कहेंगे रामचंद्र जी तो अभी 4थे गुण स्थान में थे। अरे पंचम गुण स्थान वर्ती की यदि वाइफ चोरी हो जाए, किडनैप हो जाए, तो पंचम गुण स्थान वर्ती बचाने जाएगा कि नहीं जाएगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलो बचाने जाए नहीं जाए, अरे देव हमारे मंदिर पे यदि आक्रमण हो तो पंचम गुण स्थान वर्ती सामने ढाल बन करके खड़ा होगा कि नहीं होगा? संकल्पी हिंसा का त्यागी है, विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। पंचम गुण स्थान वर्ती कमाएगा कि नहीं कमाएगा, व्यापार करेगा कि नहीं करेगा, तो बिना हिंसा के हो जाता होगा। सारी चीजें तो कर रहे हैं पंचम गुण स्थान में रह करके भी, लेकिन तब भी यहाँ पे संयम धर्म कहा है।
ये कैसा विचित्र संयम है जो देवों के पास कुछ भी नहीं होने पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में नहीं उलझते, लेकिन वहां पे संयम है। और मनुष्य जीव हिंसा भी तो कर रहे हैं, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में उलझे हुए हैं, लेकिन इतना होने पर भी संयम की प्राप्ति हो जाती है। कि नहीं साहब, वो तो मुनिराजों की अपेक्षा बात की गई, हम देश संयमी को संयमी नहीं मानते हैं, हम तो मुनिराजों को ही संयमी मानेंगे। मुनिराजों के जीवन में भी विचार करें, ये भी आहारचर्या पे जाते हैं या नहीं जाते हैं? देव अपने पूरे जीवन काल में कभी भी भोजन नहीं करते हैं, और जो करते भी है तो वो कंठ से ही झड़ जाता है, मुंह तो तब भी उनका झूठा नहीं होता है। लेकिन मुनिराज तो आहारचर्या के तो निकलते ही है ना, विहार तो उनका होता ही है ना। अरे मुनिराजों का भी शरीर तो औदारिक शरीर ही है ना, उनके निमित्त से भी जीवों की हिंसा तो हो ही सकती है ना। भले ही संपूर्ण हिंसा के त्यागी हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर से तो जीवों का घात होता ही है। क्या कह रहा हूं कि आप मुनिराजों को हिंसक कह रहे हो क्या? अरे भाई, बात मुनिराजों को हिंसक कहने की नहीं है, ये शरीर की कमजोरी ही ऐसी है, हिंसा को नहीं रोका जा सकता है। इस औदारिक शरीर के निमित्त से निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती है, उनका घात होता ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये अपने पास इतनी पास में ये पुस्तक रखी रहती है, आप कभी अपने घर पे जाकर की किताबें खोलते हैं कभी, तो आपने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे जीव उसमें निकल आते हैं। साहब, हम तो बहुत ध्यान रख करके देख करके किताबें बंद करते हैं, इतनी लाइट में हम बंद कर रहे हैं, सब देख करके बंद करते हैं, तो फिर ये जीव कहाँ से आ जाते हैं? इतने नजदीक से देखने पर भी हमसे वो छोटे छोटे जीव आंखों से ओझल हो जाते हैं और हिंसा को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो डिस्टेंस फिर भी बहुत कम है, आंखों से यहाँ तक की दूरी कितनी सी है? मुनिराज तो 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलते हैं ना, और वो डिस्टेंस इतना होता है कि जब खड़े होंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आप एक सामान्य नॉलेज है कि इतना यदि डिस्टेंस है, 4 हाथ की भूमि देख करके चल रहे हैं, तो जो जीव अति सूक्ष्म है वो तो कदाचित उनके पैरों के नीचे भी आ सकते हैं ना, संभव है या नहीं है? तो उनके शरीर के निमित्त से भी हिंसा होने पर भी संयम धर्म के धारी है या नहीं है? अरे सबसे अधिक संयम धर्म के धारी तो हमारे मुनि भगवंते ही होते हैं। तो फिर ये कैसा संयम धर्म है कि जो देवों में नहीं पाया जाता है और मनुष्यों में पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों को भी ये संयम धर्म पाया जाता है? ये कौन सा संयम धर्म है? विचार तो करें। और ऐसे संयम को मात्र खाने पीने तक सीमित किया जा सकता है क्या? यदि खाने पीने तक हम संयम धर्म को सीमित कर देंगे तो फिर नारकी को भी संयम धर्म का धनी मानना पड़ेगा। खाने को तो उसे भी नहीं मिलता है भाई साहब, देवों में तो फिर भी अमृत झड़ जाता है, पेट तो भर जाता है उनका, नारकियों का तो पेट भी नहीं भरता है। बोलो, संयम धर्म है या नहीं है? इसका मतलब अकेले भोजन छोड़ देने का नाम, मात्र बाह्य क्रियाओं का नाम संयम धर्म नहीं हो सकता है। इससे उठकर कुछ है ना संयम धर्म, ये आत्मा का धर्म है, ये वो धर्म है जो साक्षात मोक्ष को देने वाला है। तो कुछ तो दम होगी ना इस धर्म में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसका नाम है संयम धर्म? कि अरे हमारा उपयोग जो पंच इंद्रिय के विषय पदार्थों में भटकता है, उस उपयोग को वापस आत्मा में सीमित करना और आत्मा में इतना स्थिर हो जाना कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए और स्थिरता बढ़ती है, 3 कषाय चौकड़ी का भी अभाव हो जाता है। तो इन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट होने वाली वीत राग परिणति का नाम संयम है। ये संयम धर्म देवों में भी नहीं होता है, नारकियों में भी नहीं होता है, त्रियंचों में भी नहीं होता है। इसका मूल कारण यही हुआ था कि देवों को 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्म स्वरूप में स्थिरता हो इतनी योग्यता नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के देव भी दिन रात आत्मा का ही विचार करते हैं, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। जब तीर्थंकर के पंच कल्याणों को देखने का विकल्प नहीं तो और कोई तो विकल्प अपन क्या ही बात करें। तो भी उन्हें क्यों नहीं होता है संयम? क्योंकि इतना कुछ होने पर भी
आत्म स्वरूप में स्थिरता, आत्म स्वरूप में लीनता इतनी नहीं बढ़ पाती है कि वे 2 कषाय चौकड़ी का, 3 कषाय चौकड़ी का भाव कर सके। ये योग्यता मात्र मनुष्य पर्याय में ही संभव है, त्रियंच गति में भी नहीं है, नरक गति में भी नहीं है। चारों गतियों में मात्र एक मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जहां ये संयम धर्म प्रकट हो सकता है। बोलिए कितनी गतियों से मोक्ष जा सकते हैं? एक मनुष्य पर्याय ही मात्र ऐसी पर्याय है जिससे मोक्ष जा सकते हैं। और ये मनुष्य पर्याय किसे प्राप्त हुई है? हम और आपको प्राप्त हुई है ना। तो किस लिए प्राप्त हुई है? साथ थोड़ी घर गृहस्थी अपन ने बढ़िया कर ली है, मंदिर भी बना लिया है, स्वाध्याय भी करते हैं, सब जितना जैनाचार है सब पालन करते हैं, हो गया हमारा काम, हो गया है मनुष्य जीवन सार्थक कि अरे ये मनुष्य जीवन तो सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए मिला है ना। चारों गतियों में महाभाग्य से मनुष्य पर्याय मिली है। आप जगत पे देख के जाओ, कितने से लोग हम बैठे हैं मंदिर में, कितने लोगों को रुचि है समझने की, कितने लोग वास्तव में संयम धर्म को समझना चाहते हैं। अपने अपने परिणामों का विचार कर लेना। गिनती के 2-4 लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अमूल्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है संयम प्राप्त करने का। ये बाहर की चीजों में माने हम क्या समझते हैं कि घर गृहस्थी कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया तो हो गया हमारा जीवन। अरे चिड़िया भी अपने बच्चों का ध्यान रख लेती है, वो भी अपना घोंसला बना लेती है, भोजन पानी की व्यवस्था कर देती है। हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता इतनी सी नहीं है। जैसे आप नौकरी लग गई है, अच्छा व्यापार चल रहा है, घर गृहस्थी भी हो गई है, शादी भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो हो गया मनुष्य जीवन सार्थक? अरे ये संयम धर्म को धारण किए बिना ये मनुष्य पर्याय सार्थक होने वाली नहीं है। और एक बार यदि ये मनुष्य पर्याय चले गई, अब दोबारा कब मिलेगी? और मनुष्य पर्याय चले जाने का मतलब क्या है? मोक्ष जाने का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि मोक्ष तो मात्र मनुष्य पर्याय से ही जा सकते हैं। बाकी के 3 गतियों में यदि पहुंच गए तो फिर मोक्ष जाने का रास्ता ही बंद हो गया ना हमारा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये संयम धर्म बात ख्याल में आ रही है। तो 2 प्रकार का संयम है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। जब इन 2 प्रकार के संयम को भी हम समझने जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, तो क्या मात्र बाह्य हिंसा नहीं करना इसी का नाम प्राणी संयम है? इतने मात्र का नाम प्राणी संयम नहीं है। 6 काय के जीवों की हिंसा तो करनी नहीं है, लेकिन उससे पहले अपने चित्त में जो प्रमाद परिणति बैठी हुई है उसका विचार किया कि नहीं किया। हिंसा में प्रमाद परिणति को मूल कहा है। 2 प्रकार के जीव हैं, एक मुनिराज है और एक अपन है। ठीक है, मुनिराज जंगल में विहार कर रहे हैं और कदाचित उनके पैरों के नीचे कोई जीव आ गया है और उसका घात हो गया है। दूसरी तरफ हम और आप जैसे जीव हैं जो बिल्कुल शुद्ध मंदिर में बैठे हुए हैं, धोती दुपट्टा पहन के बैठे हुए हैं और आत्मा के ध्यान में स्थित है। अब हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो आत्मा का ध्यान करता हुआ ऐसी कायोत्सर्ग अवस्था में बैठा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, हिंसा किसको है और किसको नहीं है? परिस्थिति समझ में आ रही है? एक तरफ मुनिराज है, जंगल में विहार कर रहे हैं और अभी अभी उनके पैरों के नीचे कोई जीव आ गया है, उसका घात हो गया है। और एक ऐसा जीव है जो बिल्कुल हाथ पैर जोड़ करके बैठा हुआ है, बोल भी नहीं रहा है, हलचल भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्थिर मुद्रा में है। मैं आपसे पूछता हूं, हिंसक कौन है? कठिन प्रश्न हो गया है क्या? अरे मुनिराज तो हिंसक नहीं हो सकते हैं ना, वे तो अहिंसा महाव्रत के धनी है। कि वे अहिंसा महाव्रत के धनी है। जीव पैरों के नीचे आने पर भी उस समय भी अहिंसा महाव्रत के धनी है। और जिस समय हमारे निमित्त से एक भी जीव का घात नहीं हो रहा है, उस समय भी हमें अहिंसा महाव्रत नहीं है। महाव्रत तो छोड़ो, अणुव्रत भी नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसका मतलब हिंसा का संबंध मात्र बाह्य जीवों की हिंसा से नहीं है। उसके पीछे जो बैठी प्रमाद परिणति है, हमारे निमित्त से भले ही जीवों की हिंसा ना हो रही हो, लेकिन प्रमाद परिणति तो बैठी हुई है ना। और मुनिराजों के निमित्त से भले ही जीवों की हिंसा हो जाए, लेकिन प्रमाद परिणति वहां पे नहीं है।
इसलिए तो ये कहा जाता है कि यदि कोई चीज हम छोड़ते तो उसका त्याग भी करना चाहिए। सब आलू नहीं खाते हो तो आलू का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि आलू नहीं खाओ और त्याग नहीं करो तो भी पाप बंद तो होता ही रहता है। अरे अनंतानुबंधी इसी का तो नाम है। ये सब ज्यादा कर्तृत्व नहीं है हमारे मन में, बस थोड़ा अपने परिवार को ही देखते हैं, इससे ज्यादा हमें और कोई इच्छा नहीं है। अपने परिवार संबंधी थोड़ा बहुत कर्तृत्व है, अपनी चीजों में थोड़ा सा कर्तृत्व बुद्धि है, बाकी दुनिया से तो हम बहुत अकड़ता है। अरे यदि एक परमाणु के प्रति भी कर्तृत्व बुद्धि है तो अनंत अनंत द्रव्यों के प्रति कर्तृत्व बुद्धि है। इसका नाम अनंतानुबंधी है। बात ख्याल में आ रही है? सब आलू का त्याग क्यों करना, क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि त्याग नहीं किया है इसका मतलब आलू तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन आलू खाने की गृद्धता अंदर बैठी हुई है। वो राग अभी छूटा नहीं है, टूटा नहीं है, क्योंकि यदि वो राग टूट गया होता तो बाहर में त्याग भी होता ही होता। और पाप बंध तो वास्तव में बाहर की क्रिया से संबंध थोड़ी ना है, संबंध तो अपने परिणामों से है ना। अरे जीवन भर आलू का एक टुकड़ा भी सेवन ना करे लेकिन पाप बंध तो निरंतर हो रहा है, क्योंकि अंदर प्रमाद परिणति, अंदर राग है, अंदर गृद्धता बैठी हुई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। उस प्रमाद का विचार करना कि हमारे जीवन में वो प्रमाद कम होता है या नहीं होता है। ऐसे ही इंद्रिय, जब पंच इंद्रिय के विषय सेवन की बात आती है, इंद्रिय संयम की बात आती है, तो पंच इंद्रिय के विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। हमारी इच्छाएं कम हो रही है कि नहीं हो रही है? हम बाहर में भले ही संयमी होते हुए दिखाई दे, पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगते हुए ना दिखाई दे, लेकिन अंदर में वो इच्छाएं कम हुई है या नहीं हुई है? वो अभिलाषा तो नहीं पड़ी हुई है। जब तक वो इच्छा रखी हुई है तब तक हमें संयम धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विचार करके देखना बहुत गंभीरता से। ये सब पंच इंद्रिय के विषय भोग तो नहीं भोगने चाहिए। अरे इंद्रिय के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती है, एक इंद्रिय भोग और एक इंद्रिय ज्ञान। क्या अंतर है? कि भूख लगी अपन ने खाना बना लिया, गर्मी लगी अपन ने एसी चला लिया, ये सारे उदाहरण तो इंद्रिय भोग के हैं। और इंद्रिय के निमित्त से जो हम पर पदार्थों को भोगते हैं वो सब इंद्रिय भोग के अंदर आते हैं। और ये सारे इंद्रिय भोग कैसे हैं? रखने योग्य है या छोड़ने योग्य है? आवाज ही नहीं आ रही है। ये साहब हम कैसे छोड़ दें? हम तो अपने पास ही रख के बैठेंगे, अंतिम समय तक नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने योग्य है या रखने योग्य है? ये साहब इंद्रिय भोग तो छोड़ने योग्य है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इंद्रिय भोग छोड़ने योग्य है, क्या वैसे इंद्रिय ज्ञान भी छोड़ने योग्य है या रखने योग्य है? इंद्रिय ज्ञान, ये इंद्रियां तो हमें जानने में सहायता करती है ना। आप मंदिर आते हो, भगवान को देखते हो, आंखें नहीं हो तो भगवान को देख पाओगे क्या? बोलो इंद्रिय ज्ञान अच्छा है कि बुरा है? आंखें नहीं हो तो ये जिनवाणी का अध्ययन कर पाएंगे क्या? कान नहीं हो तो जिनवाणी को सुन पाएंगे क्या? मैं डायरेक्ट ही थोड़े प्रश्न हार्ड कर दिए हैं समय बचाने के लिए। बोलो इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है या नहीं है? इंद्रिय ज्ञान रखने योग्य है या छोड़ने योग्य है? विचार करके देखिए। इंद्रिय ज्ञान को भी इंद्रिय सुख के समान, इंद्रिय भोग के समान तुच्छ कहा है, छोड़ने योग्य कहा है। क्योंकि जिस प्रकार इंद्रिय भोग आत्मा को प्राप्त करने में बाधक बनते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान भी आत्मा को जानने में बाधक ही बनते हैं। साहब कैसी बात कर रहे हो आप? आपकी बात कुछ जम नहीं रही है, जच नहीं रही है। एक बात बताइए, सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है? एक इंद्रिय जीव को सम्यक दर्शन होता है क्या? नहीं होता। दो इंद्रिय जीव को, तीन इंद्रिय जीव को, चार इंद्रिय जीव को, किसको प्राप्त होता है? कि पंच इंद्रिय, संगी पंच इंद्रिय जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो फिर आप एक बात बताइए, क्या ये सच बात नहीं है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने में पांच इंद्रियों ने मदद की है? क्योंकि सम्यक दर्शन तो पांच इंद्रिय वाले जीवों को ही होता है ना।
जिनके पास 4 इंद्रियां भी हो जाए, अरे 5 इंद्रियां भी हो जाए और असंगी हो तो सम्यक दर्शन नहीं होता। इसका मतलब 5 इंद्रिय और मन ये मिलकर के जीव को सम्यक दर्शन कराते हैं ना, सहायक है या नहीं है? प्रश्न ख्याल में आ रहा है कि अभी इंद्रिय ज्ञान तुच्छ लगना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हमें इंद्रिय ज्ञान अच्छा लगता है, वो इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन विचार करके देखें ये इंद्रिय ज्ञान भी रखने योग्य नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, इंद्रियों के माध्यम से हम जानते किसको हैं? किसको जानते हैं? एकमात्र पुद्गल द्रव्य को ही तो जान रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है? स्पर्श का ही तो ज्ञान होता है, हल्का भारी, रूखा चखना, ठंडा गर्म। जब स्पर्शन इंद्रिय से आप सुबह सुबह पानी गर्म करें और यदि तवेली छू ले तो कैसी लगती है? ये गर्म है, पुद्गल का ही तो ज्ञान हुआ। रसना इंद्रिय के माध्यम से किसका स्वाद आता है? ये साहब आत्मा का भी स्वाद आता है आता होगा। जिनवाणी में भी तो लिखा है, स्वाद की बात की गई है, आत्मा के स्वाद की भी बात तो करते हैं ना, आनंद रस का पान करते हैं, तो आता होगा ना कोई आनंद रस कि अरे जो कुछ भी रस आ रहा है वो तो पुद्गल द्रव्य ही है, ये तो नक्की है ना। अरे स्पर्शन इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, घ्राण इंद्रिय हो, कर्ण इंद्रिय हो, अरे 5 इंद्रिय उठा करके देखेंगे तो उसके माध्यम से ज्ञान तो पुद्गल द्रव्य का ही होता है। जो कुछ हमें देखने में आ रहा है वो सब भी तो पुद्गल द्रव्य ही है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जब 5 इंद्रियों के माध्यम से मात्र पुद्गल का ही ज्ञान होता है तो वे आत्मा के ज्ञान में सहायक हो सकते हैं क्या? कैसे जानेंगे इंद्रियों के माध्यम से? क्या आंखों से आत्मा को देखा जा सकता है? क्या कानों से आत्मा को सुना जा सकता है? क्या रसना से आत्मा को चखा जा सकता है? कोई भी तो गुण नहीं है आत्मा में, तो 5 इंद्रियां आत्मा को जानने में सहायक कहाँ है? ये साहब सहायक नहीं है तो बाधक भी तो नहीं है, मदद ही तो करती है। जिनवाणी पढ़ने को मिल जाती है, भगवान को देखने को मिल जाता है, तो मदद नहीं करती है क्या? तो मैं आपसे पूछता हूँ कितना मदद करती हैं? और सच सच बताना, आप मंदिर कितनी देर के लिए आते हो? दिन भर में आप मंदिर कितनी देर के लिए आते हो? इंद्रियों का प्रयोग भगवान को देखने के लिए आप कितना करते हो? वो तो 10 लक्षण चल रहे हैं तो सुबह 2-3 घंटे बैठ जाते हैं, अभी 1-2 घंटे बैठ जाते हैं। सामान्य दिनों में तो पूरे मिलाकर के भी 10-15 मिनट हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कितनी जिनवाणी पढ़ रहे हैं, कितनी जिनवाणी सुन रहे हैं? अब दूसरी बात, पंच इंद्रिय के विषयों में हम कितने उलझे हुए हैं? 24 घंटे ही तो हम इंद्रियों के पंच इंद्रिय के विषयों में तो उलझे हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से पंच इंद्रिय का ही तो विषय सेवन कर रहे हैं, उन्हीं विषयों में तो उलझे हुए हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इंद्रियां साधक है कि बाधक है? अरे आत्मा को जानने में ये 5 इंद्रियां 100% बाधक ही है, साधक नहीं है। जब तक पंच इंद्रिय के विषय भोगों से उपयोग को समेटा नहीं जाएगा तब तक आत्मा की उपलब्धि होना संभव नहीं है। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से तो हम इनकी गुलामी ही तो कर रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय आपको कोई आदेश देती है, उसका तुरंत पालन होता है या नहीं होता है? गर्मी लगे और एसी चालू हो जाए तो कैसा लगता है? तो स्पर्शन इंद्रिय ने तो आपको आदेश दिया है कि हे आत्मा उठो और एसी चालू करो। क्यों? मुझे गर्मी लग रही है, ठंडक चाहिए। तो आपने तुरंत आज्ञा का पालन किया या नहीं किया? रसना इंद्रिय आदेश करती है, ऑर्डर देती है, ये आज कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, ये रोज करेले की सब्जी, लौकी गिलकी की सब्जी खा करके मन ऊब गया है, कुछ अच्छा बनाया जाए, आज कुछ मीठा हो जाए। ये रसना इंद्रिय की तो गुलामी है। अरे एक एक इंद्रिय हमें आदेश करती है और एक एक इंद्रिय का हम पालन करते हैं। नहीं साहब, वो तो मन मार के करना पड़ता होगा। कौन मन मार के करता है? अति उत्साह पूर्वक करते हैं। ये पंच इंद्रियों की गुलामी कोई मन मार के नहीं कर रहा है, सब बड़े आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक ही तो कर रहे हैं। बोलो हमें अभी दुख लगता है क्या? आपके मन पसंद भोजन खाने को मिल जाए तो किसको दुख लगेगा? ये दुख है क्या? यही तो आनंद है जीवन का, और चाहिए क्या? अच्छा घर हो रहने को, खाने पीने को मिल जाए, मन का मिल जाए, और कदाचित रिश्ते नातेदार भी सब आज्ञा पालक हो,
बच्चे भी आज्ञा मानने वाले हों, तो इससे अधिक और जीवन क्या चाहिए। तो ये तो पंच इंद्रियों की गुलामी में हम और प्रसन्न होते हैं, और उत्साहित होते हैं, और उत्साह पूर्वक। बोलो आज जितना मुनाफा हुआ कल कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, बताइए। आपके घर में जिस क्वालिटी का पंखा लगा हुआ है, तो अगला पंखा या अगला एसी इससे बुरा होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए। तो गुलामी में तो हम और आनंदित होते हैं ना, हम तो और ये कहते हैं कि आप ऑर्डर करते जाओ और हम उसका आज्ञा का पालन, मात्र आज्ञा का पालन ही नहीं, अरे जितना सुधार हो सकता है उतना सुधार करके आज्ञा का पालन करेंगे, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए। तो अभी तो हमें इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय के विषय भोग ये बुरे भी नहीं लगते हैं, ये तो अभी अच्छे लगते हैं। तो ये संयम धर्म हमें प्रकट कैसे होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं साहब, हमारे मन में ज्यादा लोभ लालच नहीं है, जितना है उतने में संतुष्ट है। लेकिन अपने हृदय पे विचार करके देखना, क्या वास्तव में हम संतुष्ट हैं? तो कितने में संतुष्ट हो जाएंगे आप? मैं आपसे पूछता हूँ, कितना हो आपके पास? एक लिमिट तो होगी मन में कुछ कि इतना हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मान लीजिए आपको एक दिन में 1 करोड़ रुपए का फायदा हो जाए, दिवाली हो और व्यापार बढ़िया चल जाए, एक दिन में 1 करोड़ रुपए का क्या मुनाफा कह रहा हूं, मात्र रोटेशन नहीं, एक दिन में 1 करोड़ रुपए का मुनाफा, इतना पर्याप्त है या नहीं है? तो आप संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? 1 करोड़ रुपए मिल गए हैं। अच्छा, 1 करोड़ रुपए अच्छे हैं या बुरे हैं? बताइए, अच्छे हैं कि नहीं है? एक दिन में 1 करोड़ रुपए का फायदा हो जाए, किसको बुरा लगेगा? लेकिन पिछली साल पता है कितना मुनाफा हुआ था? 2 करोड़ का मुनाफा हुआ था। पिछली साल दिवाली चली थी और ऐसी चली थी, 2 करोड़ रुपए कमाए थे। और इस साल कितने आए? 1 करोड़। सच्ची बता दें कि 1 करोड़ रुपए आपको सुख दे रहे हैं कि दुख दे रहे हैं? पीड़ा नहीं दे रहे हैं कि पिछली साल तो 2 करोड़ का मुनाफा हुआ था और इस साल मुनाफा नहीं दिख रहा है आपको, 1 करोड़ का नुकसान दिखाई दे रहा है कि अरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। मैं आपसे पूछता हूं, कहां तक हम संतुष्ट होंगे? और बात यही नहीं रुकती। बगल में आपके पड़ोस में किसी ने नई दुकान खोली हो, इसी साल दुकान खोली हो, और यदि वो 2 करोड़ रुपए कमा जाए, आपके जले पे नमक नहीं छिड़क जाएगा? आपकी तो वर्षों पुरानी दुकान थी, 10 वर्ष 15 वर्ष पुरानी दुकान थी, और आप 1 करोड़ रुपए कमा पाए, और बगल वाला अभी कल का आया हुआ 1 साल भी नहीं हुई है और वो कितना कमा ले गया? बोलो, अब आपको आपके 1 करोड़ रुपए कितना संतुष्ट दे रहे हैं, कितना सुख दे रहे हैं? अरे गंभीरता से विचार करके देखेंगे तो इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय विषय भोग ये जीव को कभी भी सुख देने वाले नहीं हो सकते हैं। आप कुछ भी कहो, लेकिन जिस समय हम भोजन खाते हैं और जिस समय रसगुल्ला हमारे मुंह में होता है, उस समय तो आनंद आता है ना। बाकी सारी चीजें तो अपन साइड में रख दें, उस समय तो आनंद है या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, उस समय भी आनंद कहां है? यदि उस समय भी आनंद हो तो फिर रसगुल्ला खाते रहो। और सीधा सा गणित है ना, जहां 1% आनंद हो, यदि उसको बढ़ाया जाए तो कितना होना चाहिए? दुगना किया जाए तो कितना होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। और उसमें 2 गुना करें तो 4 गुना हो जाना चाहिए, और करें तो 8 गुना हो जाना चाहिए। गणित तो सीधा सीधा यही कहता है ना। आपके रसगुल्ले यदि मल्टीप्लाई किए जाएं तो 1 रसगुल्ला खाने में 1% आनंद आया, तो 2 रसगुल्ले खाने में कितना आनंद आना चाहिए? 2% आना चाहिए ना। और 4 रसगुल्ले में ये आनंद तो और दुगना दुगना होता चला जाना चाहिए ना। 5, 10, 15। अरे बस करिए, क्यों बस करिए? यदि आनंद दे रहे हैं तो फिर आनंद तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। ये कैसा आनंद है कि मल्टीप्लाई करने पर दुख और बन जाता है? बहुत अधिक मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डायबिटीज हो जाती है, प्राणों तक को आ जाती है। ये कैसा सुख है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भोजन करते हुए भी हम कहाँ सुखी होते हैं?
काम तो दाल रोटी से भी चल सकता है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिस समय हम पहला कौड़ लेते हैं क्या उसमें हम सुखी हो जाते हैं? कि दाल से सुखी नहीं होते तो सब्जी की ओर दौड़ते हैं, सब्जी से सुखी नहीं होते तो अचार की ओर दौड़ते हैं, और इतने सब होने पर भी पापड़ तो चाहिए, कुछ नमकीन तो चाहिए ना। ये जो आपके विषय बदल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये जो आपके विषय बदल रहे हैं, अरे यही तो बता रहा है कि आप दुखी हो, संतुष्ट नहीं हुए हो। यदि पहले कौर में संतुष्ट हो गए होते, सुख मिल गया होता, तो दूसरी जगह क्यों जाते? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा भोजन हो जाता है तब तो सुखी हो जाते होंगे। अब नई टेंशन शुरू हो जाती है कि जो खाया है उसको पचाने की आफत, सौंफ सुपारी चाहिए। सुख कहाँ है? सुख भोजन करने में है, भोजन छोड़ने में है, सुख किसमें है सुख? अरे विचार करके देखें कि वास्तव में संयम धर्म ये आत्मा का धर्म है। पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोग करके ये संयम धर्म की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन मात्र पंच इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ देना ये भी संयम धर्म नहीं है। थोड़ा सा यदि गंभीरता से विचार करके देखें ना, मात्र विकल्प उत्पन्न नहीं होना, भोजन का विकल्प उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम भी संयम धर्म नहीं है। क्यों? देव पर्याय में भोजन का विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है, काम भोग का विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है, पंचेंद्रिय विषय भोग को भोगने का विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब ये संयम धर्म कोई ऐसी चीज है कि जो मात्र ज्ञान और श्रद्धा के लेवल तक नहीं है, ये कुछ उससे आगे बढ़कर के बात है। ये चारित्र गुण की पूर्ण निर्मल पर्याय का नाम है, जो आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होती है। बात पकड़ में आ रही है? बहुत सारी चर्चा संयम धर्म के संबंध में अपन ने की है, लेकिन गंभीरता से विचार करके देखें, इतने विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये साक्षात वो धर्म है जो हमें मोक्ष देने वाला है। आगे धीरे धीरे संयम, तप, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब साक्षात मोक्ष के ही तो द्वार है। ध्यानत धर्म 10 पहरी चढ़ के, ये 10 दिनों के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? साहब ये 10 दिन जल्दी निकल जाए, फिर व्यापार धंधे में मन लगे थोड़ा। क्या करना है कि अरे 10 दिन के बाद तो हम मोक्ष महल में कदम रखने वाले हैं ना, तो हमारी परिणति कैसी होनी चाहिए उसका विचार तो करें। अभी तो हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाता है, आज 6ठा दिन हो गया अब तो गिनती के 2-4 दिन बचे हुए हैं ना, फुर्सत हो जाएगी, फिर आएंगे अगली साल 10 धर्म करने। ऐसा है क्या? ये मोक्ष महल में कदम रखा है हमने, ये मोक्ष महल में पैर रखने वाले हैं, तो जो मोक्ष महल में कदम रखने वाला हो उसकी परिणति कैसी होती होगी? विचार तो करके देखें। तो ये संयम धर्म अपनी आत्मा को पहचान करके अपने स्वरूप में लीन हो, अपनी वीतराग निर्मल पर्याय को प्रकट करे, इसी निर्मल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। निधि